वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 10th सेक्शन बी कराने वाला हूं असाइनमेंट का। मैडम बहुत सारे बच्चे बोले थे सर असाइनमेंट 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 की सॉल्यूशन कराइए, और सर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें नहीं समझ में आ रहे। तो बड़ा लो, आपके लिए असाइनमेंट का सॉल्यूशन आ गया है पूरा का पूरा हिंदी में। ठीक है, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। पहले बेटा मैं जो जो चीजें समझाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से आप लोगों को सीखना है बेटा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सेक्शन बी, ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 2 मार्क वाले क्वेश्चन बेटा। ठीक है, मैं सब चीजों को सेक्शन वाइज कराऊंगा और चैप्टर वाइज कराऊंगा, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और किसी को भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि आर्य प्राकृतिक प्रेमी थे, ऐसा क्यों कहा गया है। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलिए इसके उत्तर की बात करता हूँ बेटा। उत्तर कैसे लिखेंगे, तो बेटा आपको इस तरीके से पॉइंट बना के लिखना, जितना हो सके पॉइंट बनाओगे तो उतना अच्छा रहेगा बेटा। जैसे ये मान लो बेटा, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। इस तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट लिखोगे तो आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि आर्य वृक्ष, नदियां, पर्वत, सूर्य, वायु, वर्षा, इन सभी की क्या करते थे वो लोग, पूजा करते थे। चाहे पेड़ हो, चाहे नदियां हैं, चाहे पर्वत हो, चाहे सूर्य हो, चाहे हवा हो, चाहे बरसात हो, इन सभी की पूजा कौन करते थे, आर्य लोग। आर्य लोग इसकी पूजा आराधना करते थे बेटा। उन्होंने प्राकृतिक तत्वों की स्तुतियां जैसे वैदिक रीताएं यानी मंत्र भी बनाई थी बेटा। ठीक है, समय के साथ साथ उन्होंने यज्ञ, याग और धार्मिक क्रियाएं भारत में भी शुरू किए। इसीलिए कहा जाता है इन्हें आर्य प्राकृतिक प्रेमी है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये पहला नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिखा है, प्राचीन भारत में आई विदेशी जातियों का भारतीयकरण कैसे हुआ। इसके भी डिटेल में एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। बड़ा क्या लिखा हुआ है, समय समय पर भारत में अनेक विदेशी प्रजातियां आई थी। लंबे समय तक भारत में रहने के कारण भारत ही उनका वतन बन गया। मतलब ये लोग समय समय पे भारत में अनेक विदेशी जातियां भारत में आई या विदेशी प्रजातियां कहो भारत में आई, और लंबे समय तक वो भारत में ही रहते थे और भारत में रहने से वो भारत को ही अपना देश मानने लगे। इन सब जातियों के बीच विवाह संबंध के माध्यम से आपसी मिश्रण हो गया। मतलब इंडियन लड़के या लड़कियों से उन्होंने क्या किया, विवाह संबंध बनाया, जिससे आपस में विदेशी और इंडियन दोनों मिक्स हो गए और उनकी अलग अलग जीवन शैली, भाषाएं, विचारधाराएं, धार्मिक मान्यताएं, ये सारी की सारी चीजें भारतीय जीवन में क्या हो गया, समावेश हो गया। इस प्रकार प्राचीन काल से ही भारत एक समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण होता रहा। भारतीय संस्कृति विदेशी जातियों के इस हद तक विलीन हो गए थे कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व हमेशा के लिए क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अर्थात उन विदेशी जातियों का पूर्ण रूप से भारतीयकरण हो गया है। ठीक है, ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। बड़ा ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से बड़ा नोटबुक में लिख लेना है, या तो बड़ा मैं जो पीडीएफ आपको भेजूंगा आप वो पीडीएफ को अच्छे से लिख लेना बड़ा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विरासत क्या होता है बड़ा। विरासत क्या होता है उन्हें भी हम लोग अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। विरासत मतलब होता है हमें हमारे पूर्वजों से मिली बड़ा भेंट, हमें हमारे पूर्वजों से मिली अमूल्य भेंट को हम लोग विरासत कहते हैं। लेकिन विरासत में यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। अगर 2 नंबर में पूछे तो आपको इस तरीके से लिखना है। संस्कृत में अलग अलग बातों को एक पीढ़ी अगली अपनी पीढ़ी को क्या करता देता है। मतलब एक पीढ़ी जो है वो दूसरी पीढ़ी को देता है, उसे कहते हैं उसे कहते हैं विरासत। यानी हमें हमारे पूर्वजों से मिली अमूल्य भेंट को हम लोग क्या कहते हैं, विरासत।
यानी अगली पीढ़ी उसमें से सीखी या जो भी चीजें प्राप्त की है वो बातों को जोड़ती है, फिर उसे आगे वाली पीढ़ी को सिखाती है और सौंप देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विरासत। जैसे कि बताता हूँ बेटा, हमारे पिताजी के पिताजी जो थे बेटा, उनको अगर हमारे पिताजी के पिताजी ने घर दिया है तो हमारे पापा जी का होगा, और हमारे पापा जी जो भी चीजें बनाएंगे बेटा, या जो भी चीजें उनको मिलेगा, या जो भी चीजें उन्होंने सीखा है वो किसको सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, मतलब मुझे सिखाएंगे। और मुझे जो भी चीजें मिला है, जो भी चीजें मैंने सीखा है वो मैं क्या करूंगा, अपने बच्चों को सिखाऊंगा। मतलब ये क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, चलता रहेगा। बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विरासत कहते हैं। क्लियर बेटा? आगे बात करते हैं, हमारे सांस्कृतिक विरासत में किन किन बातों का समावेश होता है बेटा। यहां पर बेटा वर्ड देखो, पहले किन किन बातों का समावेश होता है, तो मतलब संस्कृति विरासत में जो जो चीज आता है ना बेटा, वो सारी चीजों का नाम लिखना है आपको। ठीक है? जैसे अपनी संस्कृति विरासत में मंदिरों का निर्माण इंसानों ने करवाया, शिलालेखों, स्तूपों, बिहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुम्बदों, राजमहलों, दरवाजों, इमारत, उत्खनन के स्थलों तथा ऐतिहासिक स्मारक, अपने स्वतंत्र संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों का समावेश किया गया है। बड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या होता है। बड़ा सांस्कृतिक विरासत का मतलब होता है जो हम मानव के द्वारा बनाया जाता है, अपनी बुद्धि, कला, कौशल्य के माध्यम से जो भी चीजें प्राप्त करते हैं या जो भी चीजें का सर्जन करते हैं उसी को हम लोग सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। और सांस्कृतिक विरासत में बड़ा हम वो सारी चीजें बनाते हैं जो इंसान ही मंदिर बनाता है, इंसान ही शिलालेख बनाता है, इंसान ही स्तूप बनाता है, इंसान एक विहार, चैत्य, मकबरा, मस्जिद, किला, गुम्बद, दरवाजे, था राजमहल, इमारत, ये सारी चीजों को बनाता है कौन बड़ा, हम ही, इंसान ही बनाता है। इसलिए वो सांस्कृतिक विरासत में समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की विशेषताओं के बारे में बताइए बड़ा। चलिए इसके बारे में भी सीखते बड़ा। ये किताब के अंदर पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। भारत के प्राचीन ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा, सबसे पुराना ग्रंथ क्या है बड़ा, विष्णु पुराण। भारत के लिए भारतवर्ष के नाम से उल्लेख किया गया है। भारत में शुभ कार्य की शुरुआत के लिए किए जाने वाले संकल्पों में पहला नाम दिया है भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता था जब भी भारत में कोई भी शुभ कार्य करना हो तो। और इसकी बात करूं, ये हमारा भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है बेटा, तो भारत उत्तर से हिमालय में, उत्तर कहां पर है, हिमालय में है, उत्तर की तरफ हिमालय है, पूरब और पश्चिम दक्षिण दिशा में क्या है, समुद्र। पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में समुद्र, ये सारी प्राकृतिक सीमाएं हैं। विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करूं तो 7वें स्थान पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो दूसरे स्थान पे। फिर से विश्व में भारत का क्षेत्रफल 7वें स्थान पे और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। भारत ने हमें विश्व की जनता को समृद्ध और वैविध्यपूर्ण संस्कृति का धरोहर दिया है। ये हमारा भारत का क्या है बड़ा, विशेषता है। यही हमारे भारत की खास बात है बड़ा। तो इन्हें क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, लिखना है बड़ा। मैंने बहुत ही सटीक आंसर लिखा है और बहुत ही बड़ा एनालिसिस करके, खोज के, ढूंढ के, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बस बढ़िया तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संस्कृत मानव को जीवन जीने की क्या है, कला, यानी विधि मतलब कला सिखाती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तो याद रखना, व्यक्ति का भोजन यानी आहार, वस्त्र, निवास, पारिवारिक जीवन, उसकी अभिव्यक्ति की विधियां, मनोरंजन प्राप्त करने के तरीके, बोलने चलने की शैली, आजीविका, कमाने के साधन, सब कुछ संस्कृति पे निर्धारित करती है। इसीलिए कहा जाता है संस्कृति मानव जीवन जीने की क्या है, कला सिखाती है। आयोग आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर नंबर 1 के बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें क्या हो गई,
क्लियर हो गई बराबर। ठीक है, अगर आपको बड़ा पहला वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी के चैप्टर नंबर 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।